नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज़ की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश की अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अन्य दोस्त जो भी आपसे जुड़े हो फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए उनको भी शेयर कर दीजिए। सबसे पहले देख लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम का ताज़ा हाल और आगामी मौसम पूर्वानुमान। बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम कैसा रहा। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के शहडोल, जबलपुर, सागर, चंबल, नर्मदापुरम और भोपाल संभाग के जिलों में 50 से लेकर 100% स्थानों पर बारिश हुई है। ग्वालियर संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर, जबकि रीवा और इंदौर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। उज्जैन संभाग के जिलों में भी कहीं कहीं पर वर्षा हुई है। मानसून की बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्तरी सीमा इंदौर, जबलपुर, मंडला और रायपुर से होकर गुजर रही है। वर्षा के प्रमुख आंकड़े सेंटीमीटर में देखें तो कोतमा, मलाजखंड और खंडवा में पिछले 24 घंटे के दौरान 10-10 सेंटीमीटर बारिश हुई। कुरवई में 9 सेंटीमीटर, जबकि खुरई और पंदाना में 8-8 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। देवरी और कुंडम में 7-7 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बात कर लेते हैं आगामी मौसम पूर्वानुमान की। 20 जून 2022 की सुबह तक रीवा, शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में अनेक स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें गिरने का अनुमान है। इस समय बैकग्राउंड में जो शोर आपको सुनाई दे रहा है, इस समय राजगढ़ जिले के गांव खेरासी में जोरदार बारिश हो रही है, उसी का शोर बैकग्राउंड में आपको सुनाई दे रहा है। बात कर लेते हैं मौसम विभाग द्वारा जारी की गई चेतावनी की। 20 जून 2022 की सुबह तक छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, खंडवा, बैतूल, खरगोन, झाबुआ, रतलाम, डिंडोरी, अनूपपुर, मंडला, नीमच और मंदसौर जिलों में कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा की संभावना है। जिन जिलों में गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर बिजली चमक या गिर सकती है, साथ ही में अल्पकालिक तेज हवा चल सकती है, वे जिले हैं शहडोल, सागर, जबलपुर, भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर, चंबल, रीवा, इंदौर और उज्जैन संभाग में आने वाले जिले। भारी वर्षा और गरज चमक के साथ आपको कुछ सावधानियां बरतना जरूरी हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के उपकरणों को उपयोग करने से बचें। प्लग से अनप्लग कर दें, बोर्ड से हटा दें पिन को। 2 पहिया वाहनों के उपयोग से बचें और पेड़ों के नीचे आश्रय बिल्कुल न लें। भारी वर्षा के दौरान रेनकोट और छाते का उपयोग जरूर करें। बात कर लेते हैं आगामी मौसम के दृष्टिकोण की। 21 और 22 जून 2022 को मौसम में विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। भोपाल और उसके आसपास के इलाकों की बात करें, 20 जून 2022 की सुबह तक भोपाल और उसके आसपास के इलाकों में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज चमक के साथ शहर के कुछ हिस्सों में वर्षा की संभावना है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत रफ्तार से हवा चल सकती है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री जबकि न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। अगले 48 घंटे में भोपाल की दहलीज पर दस्तक दे देगा मानसून। बंगाल की खाड़ी वाली ब्रांच से आगे बढ़ रहा है मानसून। यह आज के पेपर की खबर है, जो कि आप वीडियो को रोक करके इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। वहीं भोपाल और राजगढ़ के क्षेत्र में 25 जून से हो सकती है तेज बारिश। दिन का तापमान बढ़ रहा है, रात में जबकि गिरावट देखी जा रही है। दक्षिण पूर्वी हवा को रोक रहा है पश्चिमी विक्षोभ। तेज बारिश के लिए अभी थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में तेज बारिश होने भी लगी है। गृह संपर्क अभियान की शुरुआत। सभी सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स टीचर मीटिंग 6 दिन तक चलेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस बार स्कूल चले अभियान के तहत तौर तरीकों में नया बदलाव किया है। विभाग द्वारा 20 से 26 जून तक हाट बाजार के दिन सरकारी स्कूलों में पेरेंट टीचर मीटिंग बुलाई जाएगी। यह कवायद पेरेंट्स की स्कूल में ज़्यादातर भागीदारी को लेकर की जा रही है। विभाग द्वारा स्कूल में एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर शिक्षकों का विजिट बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। इस दौरान रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक स्थानों पर रहने वाले बच्चों को मोटिवेट करके उनका स्कूल में एडमिशन कराया जाएगा। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा गृह संपर्क अभियान के तहत शिक्षकों को डोर टू डोर भेजा भी जाना है। निःशुल्क प्रवेश हेतु दस्तावेजों का सत्यापन 20 जून से।
शिक्षा का अधिकार कानून के तहत सत्र 2022-23 में प्राइवेट स्कूलों की पहली कक्षा में निःशुल्क प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन 30 जून है। इसके तहत आवेदन के साथ लगाए गए दस्तावेजों का सत्यापन कार्य भी 20 जून से 1 जुलाई 2022 तक किया जाएगा। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक श्री धनराज एस ने आवेदन करने वाले अभिभावकों से कहा है कि वे दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिक परेशान न हो। उन्होंने बताया कि आवेदक अभिभावक अपने बच्चों के दस्तावेजों का सत्यापन में संपूर्ण प्रदेश के किसी भी जन शिक्षा केंद्र यानी कि संकुल स्कूल में करवा सकते हैं। इस दौरान बच्चों को साथ में ले जाने की जरूरत नहीं होगी। बच्चों के अभिभावकों को मात्र मूल दस्तावेज जन शिक्षा केंद्र के सत्यापन करदा अधिकारी के समक्ष मिलान के लिए प्रस्तुत करना होगा। इन मूल प्रपत्रों के साथ अभिभावकों को ऑनलाइन आवेदन के डाउनलोड की गई हार्ड कॉपी 2 प्रतियों में ले जाना होगा। जन शिक्षा केंद्र के सत्यापनकर्ता अधिकारी के द्वारा अभिभावकों के समक्ष ही ऑनलाइन सत्यापन कर आरटीई पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। इसके बाद में पालक के पंजीकृत मोबाइल पर दस्तावेज सत्यापन में पात्र या फिर अपात्र का संदेश भी भेजा जाएगा। पात्र आवेदक बच्चों को दिनांक 5 जुलाई 2022 को पारदर्शी तरीके से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा निजी स्कूलों में सीट्स का आवंटन किया जाएगा। डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स, सरकारी नौकरी और योजना की जानकारी के लिए इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब न किया हो यानी कि सदस्यता न ली हो तो ले लीजिए। एकदम निःशुल्क है, कोई नया पैसा आपकी जेब से नहीं जाएगा, निश्चिंत रहिएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 में मतपत्रों के रंग निश्चित कर दिए गए हैं। पंच पद के लिए सफ़ेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र निश्चित किया गया है। अग्निपथ योजना इस समय सुर्खियों में है कि 4 साल के बाद क्या करेंगे अग्निवीर। 17 से 21 साल के जो युवा हैं वे अग्निपथ योजना में भर्ती के लिए पात्र हैं। कई अग्निवीरों का चयन सशस्त्र बलों के स्थायी केंद्र में हो जाएगा। सरकार ने यहाँ पर 25% जो पद सेना के हैं उनको अग्निपथ योजना के तहत भरने का निर्णय लिया है। यानी कि 100 लोगों की यदि भर्ती की जाती है उसमें से 25 लोगों को स्थायी सेना में लिया जाएगा और बाकी को भत्ते वगैरह देकर छोड़ दिया जाएगा। बाकी सभी के लिए लगभग 12 लाख रुपए का वित्तीय पैकेज मिलेगा और जीवन में एक नई शुरुआत कर पाएंगे। जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं उनके लिए बैंक लोन योजनाओं में भी प्राथमिकता मिलेगी और जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाण पत्र और आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था भी की जाएगी। वही जो नौकरी करना चाहते हैं कई राज्यों में सीआरपीएफ, असम राइफल्स और पुलिस और संबद्ध बलों में प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने और गृह मंत्रालय ने 10% पद भी अग्निपथ योजना के तहत आरक्षित कर दिए हैं। इंजीनियरिंग, मैकेनिक, कानून और व्यवस्था जैसे विभिन्न क्षेत्रों में कार्य का अनुभव और स्किल तो मिलेगा ही, साथ ही में प्रमुख कंपनियों और सेक्टरों जैसे कि आईटी, सिक्योरिटी, इंजीनियरिंग, कुशल व अनुशासित अग्निवीर को प्राथमिकता देने की घोषणा भी पहले ही की जा चुकी है। सरपंच चुनाव का प्रचार जोरों शोरों पर है। ऐसे में यहाँ पर कुछ अच्छे मैसेज हैं जो कि सभी तक हमें पहुँचाने चाहिए। जैसे कि शराब बांटने से अच्छा होगा कि इस बार बच्चों को बुक्स और बैग बांट दिया जाए। रात के अंधेरे में नहीं देने जाना पड़ेगा, खुलेआम दे सकते हो। कम से कम इसी बहाने एक नया आगाज़ होगा नई चुनाव नीति का, क्योंकि किसी ने कहा है कि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। वही सरपंच को वोट देने से पहले उसके पीछे खड़ी टीम को भी देख लेना, क्योंकि तभी पता चलेगा कि ये गांव का विकास करेंगे या फिर दादागिरी करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को करेंगे यहीं पर समाप्त। आप सभी को पितृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।